side QR of triangle PQR is produced to point S. If the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T and angle QTR is equal to 30 degree, QTR is equal to 30 degree, then angle QPR is equal to what? हमें ये निकालना है बेटा. Angle QPR we are required to find. So how to start this question? As we know, as it is given in the question that bisector of angle PQR and PRS meet at T. So which are the bisectors? QT bisect angle PQR and RT bisect angle PRS. और बोथ दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं बेटा? एट पॉइंट टी पे मीट कर रहे हैं. नाउ वॉच केयरफुली. अब अगर टी आर एंगल पी आर एस को बाइसेक्ट कर रहा है तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? बिकॉज बाइसेक्टर का फंक्शन ये होता है कि डिवाइड एन एंगल इन टू इक्वल एंगल्स. अब दो इक्वल एंगल्स कौन से होंगे? दिस वन एंगल टी आर एस एंड एंगल पी आर टी. मैं दोनों को एक्स मान लेता हूँ. Okay, so let us start. So I am writing angle PRT is equal to angle TRS is equal to X. Reason being RT bisects angle PRS. Fine. अब next क्या होगा? अब QT इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग एंगल PQR. QT किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल PQR को. तो इससे एंगल PQT दिस एंगल एंड एंगल TQR दिस एंगल विल बी इक्वल. और मैंने दोनों को Y कंसीडर कर लिया. सो एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल TQR इज इक्वल टू Y. Reason being QT bisects angle PQR. Now see next step. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? अब हमारे पास दो ट्रायंगल है इस फिगर में. एक है ट्रायंगल TQR एंड अनदर इज ट्रायंगल PQR. सो फर्स्ट मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा इन ट्रायंगल TQR. एंड व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे. जैसे अगर टी क्यू आर हम ट्रायंगल लेते हैं, मैं उसकी क्यू आर साइड को एक्सटेंड कर दूं एस तक, तो जो ये एंगल फॉर्म होगा ना आउटसाइड द ट्रायंगल, कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है इस साइड को एक्सटेंड करने में? टी आर एस. तो इट विल बी एन एक्सटीरियर एंगल. एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. नाउ इंटीरियर अपोजिट कौन से होंगे? इंटीरियर अपोजिट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हम ये वाला एंगल को लीव कर दें, छोड़ ना लें, तो रिमेनिंग टू एंगल्स जो ट्रायंगल के इंटीरियर में लाइक एंगल QTR एंड एंगल TQR आर इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो TRS कितना है बेटा? हमारा X है. सो वी कैन राइट एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल QTR प्लस एंगल TQR. और रीजन बीइंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल property. Now next step we will put the values. अब TRS हमारे पास कितना है? X है. QTR 30 डिग्री दिया है एंड TQR इज इक्वल टू Y प्लस Y. सो हम X की वैल्यू हमारे पास ये आई है इन टर्म्स ऑफ Y. इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल PQR इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा बेटा? अगर आइडेंटिफाई करें ना एक्सटीरियर एंगल, तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है एंगल PRS. सी बिकॉज इसकी QR साइड को एक्सटेंड किया तो आउटसाइड ये वाला एंगल बन रहा है PRS. नाउ इसके इंटीरियर अपोजिट लीव दिस एंगल. इसके एडजेसेंट वाला साथ वाला एंगल छोड़ के बाकी जो दो एंगल बचे, रिमेनिंग एंगल कौन से है? एंगल QPR एंड एंगल PQR. सो दीज आर its interior opposite angle. So we can write in triangle PQR angle PRS is equal to angle QPR
plus angle PQR. Same reason. Okay. Now हाउ मच इज PRS? देखो PRS में बेटा ये वाला एंगल है हमारा, तो इसमें डबल एक्स आ रहा है, x प्लस एक्स ले लेंगे, x प्लस एक्स विल बी 2x, सो PRS इज इक्वल टू 2x एंड QPR हमें फाइंड करना है, सो वी विल QPR को हम QPR ही लिख देंगे प्लस एंगल PQR. अब PQR कौन सा एंगल है? इट इज दिस वन, सी PQR, तो उसमें y डबल y है, y प्लस y विच इज 2y, तो PQR इज ट्वाइस एंगल y. Fine. Now this is equation 2. अब मैं इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 की वैल्यू हम x की जगह सब्सिट्यूट करेंगे तो इट विल बिकम 30 प्लस वाई, इंस्टेड ऑफ x 30 प्लस वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस 2y. नाउ 2 मल्टीप्लाई 30 is 60 डिग्री, ओके, प्लस 2y, 2 इंटू y 2y इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस 2y. नाउ यू कैन सी बेटा 2y और 2y कट जाएगा, प्लस 2y कट हो गया, तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ QPR as 60 डिग्री. So angle QPR is 60 degree. So option C is our answer.